नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 25 बाय 40 का प्लॉट और उस पे बना हुआ प्लान। तो हम यहाँ पे आपको 2D में ड्राइंग बताएंगे, उसके अलावा हम लोग आपको 3D में भी इसका प्लान बताएंगे और उसके अलावा इसका एलिवेशन कैसा होगा वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे एक 25 बाय 40 का प्लॉट है। तो इसकी लेंथ जो है वो 40 फीट है और जो इसकी विड्थ है वो 25 फीट है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डायरेक्शन अगर हमारे पास में होगी तो हमको समझने में आसानी रहेगी। तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट साइड का है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे अगर इस साइड में जाएंगे आप लोग तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और उसी हिसाब से ये इधर में नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी और इधर में साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या अरेंजमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वास्तु के अनुरूप ही है। कहते हैं कि किचन अग्निकोण में होना चाहिए, लेकिन अगर अग्निकोण में हम नहीं बना सकें तो हम लोग वायु कोण में बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इधर में इसका अरेंजमेंट किया हुआ है। अब देखिए ये हिंदू माइथोलॉजी है, अब किसी और धर्मों में क्या माइथोलॉजी है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मुझे मालूम है मैंने उस हिसाब से डिज़ाइन किया है। क्योंकि अधिकतर हमारे पास में जो क्लाइंट्स आते हैं वो वास्तु के हिसाब से मांगने वाले आते हैं, तो हम लोग वास्तु के हिसाब से बनाते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे किचन का अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इधर में ओपन एरिया है और यहाँ पे चारों तरफ क्लोज एरिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, हालांकि वेंटिलेशन भी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से मैंने किचन आगे की तरफ दिया है। तो यहाँ पे किचन 9 फीट बाय 10 फीट का मैंने बनाया है यहाँ पे। उसके पास में एक डाइनिंग हॉल बनाया है छोटा सा, 8 फीट 3 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का यहाँ पे डाइनिंग हॉल हो गया। उसके अलावा आप लोग इधर देखेंगे तो ये हॉल हो गया है, 10 फीट बाय 10 फीट 3 इंच का यहाँ पे हॉल हो गया। उसके अलावा इधर में लेट बाथ हो गए 7 फीट बाय 4 फीट के। यहाँ पे एक ओपन टू स्काई मतलब एक ओपन एरिया है जहाँ से हम लोग वेंटिलेशन देंगे लाइट के लिए, ठीक है ना। तो रूम में भी लाइट जाएगी और हमारे जो लेट बाथ है उनके अंदर भी लाइट जाएगी और वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिलेगा। मतलब एयर जो भी रहेगी लेट बाथ के अंदर उसका जो सर्कुलेशन है वो होता रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे सामने की तरफ एक रूम, यहाँ पे एक 13 फीट 2 इंच बाय 9 फीट 8 इंच का यहाँ पे एक रूम है। उसके पास में हमारा वॉश एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा अरेंजमेंट भी कर सकते थे, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ये अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रूम है 11 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 7 इंच का, ठीक है ना। तो ये साइजेस इनफ होती है एक रूम के लिए। हम लोग 3D इसका व्यू देखेंगे तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक OTS और दिया हुआ है मैंने। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि एक ट्यूबवेल दी गई है। तो जब ट्यूबवेल है तो उसके लिए हम लोगों को ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कभी उसकी मोटर निकालनी पड़ी, कुछ करना पड़ा, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से स्पेस छोड़ा गया है। अब ये यहाँ पे मैंने वॉश एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे हमको वाटर के लिए यहाँ पे टैंक बनाना है, अंडरग्राउंड टैंक बनाना है, इसलिए हमको यहाँ पे जगह चाहिए। और यहाँ पे हम लोग मोटर वगैरह का सबका अरेंजमेंट रखेंगे, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक टैंक चाहिए, इसलिए हम लोगों को ये खुली रखनी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे जो घर का फालतू सामान है वो रखेंगे। तो और उसके अलावा यहाँ पे इनको वेंटिलेशन भी चाहिए था, मतलब एक लाइटिंग चाहिए थी यहाँ पे। वो कहते थे कि हमको सफोकेशन नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोगों को रूम बनाना है, तो उस हिसाब से हम लोगों को अरेंजमेंट करके दीजिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। आप चाहते तो यहाँ पे लेट बाथ भी बना सकते थे। आप यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये पूरा एक अटैच लेट बाथ हो जाता है इस रूम के लिए, और ये वाला जो एरिया है वो ड्रेसिंग एरिया हो जाता, ठीक है ना। तो ये हो जाता है ड्रेसिंग एरिया और ये हो जाता है हमारा लेट बाथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग कर सकते थे। अगर पानी का जो हमारा एरिया है वो यहाँ पे नहीं होता, वाटर टैंक यहाँ पे नहीं होता, तो हम लोग कर सकते थे इसको। और जो हमारा जो वाटर टैंक था हम लोग यहाँ पे बना सकते थे, ठीक है ना। यहाँ से कनेक्शन हम लोग वाटर टैंक में वाटर फिल करने के लिए हम लोग दे सकते थे और यहाँ पे हम लोग बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं बनाना था उनको यही बनाना था, क्योंकि जो पानी का जो स्थान है वो वास्तु के हिसाब से ईशान कोण में आता है, इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने बनवाया, ठीक है ना। वो राजी हो गए इस चीज़ के लिए कि किचन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन बाद में वो पलट गए, इसलिए मैंने उनको दूसरी ड्राइंग भी बना के दी। लेकिन हालांकि हम लोग ये बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो वॉल है वो 5 इंच की हो जाती है, और जो मतलब अंदर वाली वॉल है जो वो 5 इंच की दी हुई है, और जो आउटर वॉल्स है वो 8 इंच की यहाँ पे मैंने दी हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ यहाँ पे विंडोज़ दी गई है, कुछ वेंटिलेशंस है, ये यहाँ पे विंडो है, ये भी विंडो ही है।
ये एक वेंटिलेशन है यहाँ पे, ये भी एक विंडो, ये स्मॉल विंडो, ये भी एक विंडो है, ठीक है ना। उसके अलावा एक यहाँ पे भी विंडो दी गई है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, जो आपको 3D जो इसका व्यू दिखेगा प्लान का, उसमें आपको दिख जाएगी कि यहाँ पे भी एक विंडो दी हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा ये यहाँ पे एंट्रेंस है, ये 4 फीट का एक, फिर यहाँ पे एक दूसरा गेट रखा गया है घर के अंदर जाने के लिए, और ये सीढ़ियाँ बाहर की तरफ है ताकि जब ऊपर में भी कंस्ट्रक्शन हो तो सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे छोड़ दी गई है। मान लीजिए कभी घर किराए पे देना हो, किसी को कुछ करना हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे जगह छोड़ दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका 2D प्लान हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका एक 3D प्लान भी देख लेते हैं। तो लोगों को 3D प्लान अच्छे से समझ में आता है, इसलिए हम लोग अब 3D प्लान देख लेते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक 3D प्लान यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी 2D प्लान में देखा, यहाँ पे किचन था, ये यहाँ पे एक एंट्रेंस है जो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, और ये स्टेयरकेसेस यहाँ पे दिख रही है बराबर। उसके अलावा ये हो गया डाइनिंग एरिया। मैंने यहाँ पे डायमेंशंस मेंशन नहीं की हुई है, जो मैंने आपको अभी पिछली ड्राइंग में बता दी है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग अंदर आएंगे, यहाँ पे गेट रखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक हॉल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने वॉल खींची हुई है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वुडन पार्टीशन बनाया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक हार्ड वॉल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। ये जो एरिया है, ये ब्लैक वाला, ये टेबल है एक्चुअली। और उसके अलावा यहाँ पे लेट बात आ गई है, यहाँ पे ये कमोड आपको दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे नहाने के लिए भी हो जाएगा, मतलब ये एक लेट बात, दोनों एक कंबाइंड लेट बात हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा जब आगे जाएंगे आप लोग तो फिर वापस आपको एक रूम मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एक रूम आपको यहाँ पे मिलता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें कबर्ड भी रख दिया है, और उसके अलावा बेड अभी आ गया, और फिर भी एक सफिशिएंट एरिया यहाँ पे बचता है घूमने के लिए, ठीक है ना। ये रूम थोड़ा बड़ा है, और ये फिर हम लोग किड्स के लिए रूम रख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा एक कबर्ड यहाँ पे भी दिया गया है, और फिर भी बहुत सारा स्पेस बचता है। एक विंडो यहाँ पे दी गई है, एक विंडो यहाँ पे स्मॉल वाली दी गई है 2 फीट की, और यहाँ पे भी एक स्मॉल वाली विंडो दी गई है। और यहाँ पे यूटिलिटी एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाटर टैंक के लिए स्पेस हो गया। और बाकी आप लोग यहाँ से, अगर आपके घर में AC वगैरह नहीं रखते हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग कूलर रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये एक वेंटिलेशन यहाँ पे इसलिए दिया गया कि यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन बराबर होता रहे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा इस घर का अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे एक फर्स्ट OTS यहाँ पे हो गया, और एक सेकंड OTS यहाँ पे हो गया, जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह का इन लोगों का स्पेस है, जहाँ पे ट्यूबवेल है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे एक ओपन टू स्काई यहाँ पे देना पड़ा। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी एलिवेशन। तो चलिए एलिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है इसका एलिवेशन, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे गणेशा की डिज़ाइन बनाई हुई है, ठीक है। ये गेट जो आपको अभी 3D प्लान में दिख रहा था वही गेट है यहाँ पे। उसके अलावा ये बाहर वाला गेट है, और यहाँ से आप लोग अंदर जाके, अगर आपके पास में बाइक है तो आप लोग रख सकते हैं। पार्किंग का स्पेस मैंने नहीं दिया है इसमें, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए मैंने पार्किंग का स्पेस नहीं दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे मॉडर्न जो टाइल्स से बनी हुई पूरी डिज़ाइन मैंने यहाँ पे बना रखी है। ये भी पूरी टाइल्स में आ सकती है यहाँ पे, और ये भी पूरी टाइल्स में ये डिज़ाइन भी आ सकती है। उसके अलावा ये कलर हो गया, प्लास्टर के ऊपर कलर हो गया, ये भी प्लास्टर के ऊपर कलर हो गया, ठीक है ना। ये और ये भी पूरा प्लास्टर से बना हुआ पूरा एरिया हो जाएगा। गणेशा भी हम लोग प्लास्टर से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग गणेशा नहीं भी रखना चाहें तो आप लोग कुछ यहाँ पे डिज़ाइन भी दिलवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे ग्लासेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, और ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन मैंने दी हुई है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसकी एक 3D एलिवेशन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग इसकी एक कुछ नियरेस्ट व्यू देख लेते हैं जो हमको यहाँ से नहीं दिख रहे हैं। तो एक पहला वाला जो हो गया, यहाँ पे देखिए डोर के ऊपर मैंने कुछ यहाँ पे लाइट्स लगाई हुई है। तो ये पूरी एक ग्रिड में लाइट्स हैं यहाँ पे, जो मैंने इस तरीके से लगाई गई है, और बहुत ही अच्छी लग रही है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में एक अगला वाला व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्यू मैंने दिखाया गया है। ये वाली अंदर की तरफ जो फ्लोर टाइल्स है वो बताने के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें आप लोग पास से देख सकते हैं कि इसमें फिनिशिंग कितनी अच्छे से दिख रही है। उसके अलावा जब ऊपर वाला व्यू देखेंगे आप पास से, तो आपको इसमें और भी अच्छे से डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा डिटेल आपको दिखता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्लान इसका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग उसको फटाफट देख सकें।